वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में गाइस हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। तो आपके पर्सन किस तरह की वास्तविक भावनाएं आपके लिए महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं आपके लिए। और ये रीडिंग उन सभी व्यूअर्स के लिए है जो अपने पार्टनर के दिल में चल रही फीलिंग्स को जानना चाहते हैं। चाहे आप उनके साथ कांटेक्ट में हो, चाहे आप उनसे कांटेक्ट में नहीं हो, चाहे आपका पार्टनर सिंगल है, मैरिड है, आपके साथ कमिटेड है, चाहे कोई आपका ये एक्स लवर है, तो आप जिसको भी मन में या माइंड में सोचते हुए इस वीडियो तक पहुंच गए हो, डेफिनेटली उस पर्सन की फीलिंग्स आपको इस वीडियो में पता लग जाएंगी, उनके थॉट्स और इंटेंशंस भी मालूम चलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रीडिंग पर आते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जिन लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो टैरो का या फिर एस्ट्रोलॉजी का, आपको वीडियो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। सारा प्रोसेस आपको वीडियो स्क्रीन पर जो डिटेल्स है वहाँ जाके पता लग जाएगा, तो कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है, निकाल कर रख लिया है और जानते हैं कि ये पर्सन करंटली आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी बात को लेकर जेलस फील कर रहे हैं। एक ऐसी फीलिंग है इनके अंदर कि इनको आपके लिए एक जेलस आ रहा है, मन के अंदर जलन हो रही है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको हाल फिलहाल में कहीं देखा हो, किसी तरह से ऑनलाइन सोशल ऐप के ऊपर आपको देखा हो, या फिर इस पर्सन को किसी से पता लगा हो कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, या किसी फ्रेंड ने बताया हो, किसी रिश्तेदार ने बताया हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आप दोनों के बीच में एक दूसरे को जानता हो और आपके पर्सन ने उस इंसान से आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाई है या पूछताछ की है, या समहाउ इनको आपके बारे में कुछ पता लगा है। तो पहला ही कार्ड आज की रीडिंग में जेलस का आया है। तो गाइज़ ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव बात होगी आपके लिए कि आपके लिए भी किसी को जलन हो रही है। डेफिनेटली आप अपना जो ऑरा है, आप अपनी जो एनर्जी है या अपनी वाइब्रेशन है, उसको पॉजिटिवली आगे लेकर जा रहे हो और इसी एटीट्यूड में, इसी एनर्जी में आपको बने रहना है, चेंज नहीं होना। वेरी ब्यूटीफुल। तो अगले कार्ड्स यहाँ पर जो निकले हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको एक वॉरियर के रूप में देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप अब इस पर्सन के अंदर किसी भी तरह का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। आप शायद अपने पार्टनर को ऐसा दिखा रहे हो कि पहले आपने मुझे इग्नोर किया था, अब मेरा वक्त आ गया है, अब मैं आपको वही एटीट्यूड में, उसी तरह की एनर्जी में, उसी तरह की सिचुएशन में रखूँगी या रखूँगा जो आपने एक वक्त पर मेरे साथ किया था। कुछ लोगों का टोटली कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा हो, और ऐसा भी लग रहा है आप में से भी कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक किया हो सकता है। और ये पर्सन चाह रहे हैं कि अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो आप इन्हें अनब्लॉक कर दो, क्योंकि इनको ना आपसे मिलने की इच्छा हो रही है, देखने की इच्छा हो रही है, आपको छूने की, आपकी बॉडी का जो टच है, फिज़िकल टच, उस तरह की इच्छा जागृत हो रही है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में। तो ये पर्सन जो हैं काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं अपने इमोशंस को लेकर, स्पेशली फिज़िकल ब्यूटी को लेकर ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको इस पर्सन ने काफ़ी बारी मैनिपुलेट करने की कोशिश की होगी। ज़िंदगी में
आपने कई बार इस पर्सन को कमिटमेंट के लिए पूछा होगा कि प्लीज़ कमिटमेंट के बारे में बताओ, क्लियर करो, क्या चाहते हो आप इस रिश्ते से, क्या आपको मुझसे प्यार नहीं है, अगर है तो आप मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं देते। तो मुझे ना आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही स्नीकी दिखती है। ये पर्सन बहुत ही गार्डेड रखते हैं अपने इमोशंस को, जहाँ पे इनको लगता है कि अगर मैं अपनी बातों को घुमा फिरा के कर लूँगा या कर लूँगी तो सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा, मेरी इमोशनल बातों में आकर वो मुझे माफ़ भी कर देगा और इस रिश्ते में बना रहेगा। तो आपका जो भी पार्टनर है ये दिमाग से ज़्यादा चलता है रैदर देन दिल की सुनता है। और आप ऐसे पर्सन हो जो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो। आप लोगों का कपल बहुत ही अट्रैक्टिव है देखने में। काफ़ी लोग आपको देखकर एडमायर करते होंगे, जलते भी होंगे आपसे, या आप बहुत ज़्यादा हॉट एंड ब्यूटीफुल हो सकते हो, सेक्सी हो सकते हो, बहुत ही चार्मिंग हो सकते हो, विवेशियस हो सकते हो, बहुत ही अल्यूरिंग ब्यूटी हो सकती है आपकी, जो किसी भी इंसान को अपनी तरफ खींचने में काफ़ी सक्षम है अगर आप एक फ़ीमेल हैं। और अगर आप एक मेल हो जो इस वीडियो को सुन रहे हो, आपकी पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचती हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके इर्द गिर्द हमेशा लोग मंडराते रहते हैं। या तो आप देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो, पर्सनैलिटी बहुत ही मैग्नेटिक है, या आपका जो बिज़नेस है, आपका करियर है, या आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें आप काफ़ी अबंडेंट हो, काफ़ी सेल्फ ओरिएंटेड हो, बहुत ही करियर ड्रिवन हो, पैशनेट हो पैसों को लेकर, लाइफ को लेकर, अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स को लेकर। तो आपकी ना ये जो क्वालिटीज़ हैं दूसरे पर्सन को ना अट्रैक्ट करती हैं। तो अभी करंटली अगर मैं बात करूं, आप जिनके लिए इस वीडियो को सुन रहे हो, वो पर्सन ना आपके बदले हुए रूप को देखकर, आपने कोई भी अगर चेंज किया है अपनी लाइफ के अंदर या अपने आप में अगर आपके कोई चेंजेस आए हैं, तो वो जो चेंज आया है, वो जो परिवर्तन आया है आपकी ज़िंदगी में, वो आपके पर्सन को इनसिक्योरिटी दे रहा है। ये पर्सन ना आपको शायद हमेशा से ही ना ग्रांटेड लेते आए हैं। सॉरी टू से, पर गाइज यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि 60% लोगों का पार्टनर उनको हमेशा हल्के में आंकता रहा है, जैसे ठीक है मेरे को प्यार करती है, मुझे प्यार करता है, मेरे पास तो है ही, इसने मुझे कहाँ छोड़ के जाना है। ये वाला ओवर कॉन्फिडेंस या ये वाला एटीट्यूड ना आपके पर्सन में मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन सडनली जो आपने इस पर्सन को टाइम देना बंद कर दिया है, या आपने इस पर्सन को ऐसा जताना शुरू कर दिया है कि मैं अपनी फैमिली में बिज़ी हूँ, मुझे भी तो बहुत काम है, मेरी भी लाइफ है, मुझे करियर बनाना है, मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, मुझे भी लाइफ में आगे ग्रो करना है। आपने मुझे एक वक्त पर अबैंडन कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, मुझे छोड़ दिया था, अब क्यों आप वापस मेरी लाइफ में आए हो या आना चाहते हो? क्योंकि कुछ लोगों का रिसेंटली मुझे रीयूनियन दिखा है। आपका हो सकता है पिछले 4 हफ्तों में किसी के साथ दोबारा कांटेक्ट बना हो, दोबारा रीयूनियन हुआ हो। यहाँ पे करंटली आपके पर्सन को एंजाइटी भी हो रही है इस रिश्ते को लेकर। शायद वो समझ रहे हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ चुके हो, आप किसी और के साथ हो, आपकी लाइफ में कोई और नया पर्सन आ गया है और उस पर्सन को आप छोड़ना नहीं चाहते, और अपने इस एक्स लवर को या अपने इस कमिटेड पर्सन को, जिनके साथ आप तो कमिटेड रहे हो, लेकिन आपके पर्सन ने कमिटमेंट को पूरी तरह से जेन्युइनली लॉयल्टी के साथ या ऑनेस्ट होके कभी भी निभाया नहीं। तो गाइज़ मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन ना कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, लगातार विचारों का यहाँ पे बार बार इनके दिमाग में चलते रहना इनको स्ट्रेस दे रहा है। और इनको ऐसा लग रहा है कि जब से आप इनकी लाइफ में गए हो, जो यादें आपने इनकी लाइफ में इनके साथ
बनाई थी, जो वक्त आप लोगों ने इकट्ठों ने स्पेंड किया था, जो आपने मेमोरीज़ बनाई हैं, जो आपने एक ऐसा रिलेशन इनके साथ बनाया था जिसमें लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, प्यार भी है, एक दूसरे को टीज़ करना है, नॉटीपन है, सेक्स भी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर पोजेसिव भी होना है। ये वही चीज़ आपके लिए फील कर रहे हैं। अब इनकी आंखें खुल रही हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि काश मैं थोड़ा टाइम पहले ये सारी सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग समझकर, सैक्रिफाइस करके या कॉम्प्रोमाइज़ करके हैंडल कर लेता, उसमें बैलेंस बना लेता, तो शायद आज हम दोनों एक साथ होते। तो ये ना आपका जो पर्सन है, मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान दिख रहा है जिसने बहुत गलतियां कर दी। बचपना भी इनका कह सकते हो आप, या इनका इमैच्योर बिहेवियर कह सकते हो, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है इंसान कि पहले ये आपको सिर्फ ऑब्ज़र्व भी करते रह गए, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में रहे हैं कि आपको जांचते रहे, परखते रहे, आपका टेस्ट एंड ट्रायल लेते रहे कि कहीं ये पर्सन भी मेरे दिल के साथ खेल कर ना चला जाए और बाद में ये पर्सन मुझे धोखा ना दे दे। तो कुछ लोगों के पर्सन ने ना आपको डे 1 से ही आज तक लगातार जज किया है अपने कारण, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने इनर पीस के लिए, अपनी मन की शांति के लिए। लेकिन आपने कभी भी इस पर्सन को जज नहीं किया। उन्होंने आपके साथ क्या एटीट्यूड दिखाया, किस तरह का बिहेवियर दिखाया, किस तरह का प्यार उन्होंने दिया, क्या इक्वल गिव एंड टेक रखा उन्होंने रिश्ते में, आपने कभी जज नहीं किया। आपने सेल्फलेस लव दिया है, अनकंडीशनल लव दिया है। रिटर्न में आपने इस पर्सन से कभी भी कुछ नहीं मांगा। आज ये पर्सन ना एक ऐसा इंसान मुझे नज़र आ रहा है जो भीड़ में भी अकेला है। ये पर्सन अब बहुत स्ट्रांगली किसी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई टावर मोमेंट आया है, किसी के साथ इनका कोई रिलेशन या तो टूटा है, चाहे वो आपके साथ भी हो सकता है जो मेरे सुनने वाले दर्शक हैं, और ये रिलेशन ऐसे वक्त पर टूटा होगा जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस टाइम पर आके ये पर्सन मेरा साथ छोड़ेगा। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ना गाइस टावर मोमेंट आया है। टावर मोमेंट टैरो में एक बहुत ही मेजर लॉस का कार्ड होता है, लेकिन ये एक ऐसी भी फेक फाउंडेशन को तोड़ता हुआ दिखाता है जिसके बाद आपको निखर के बाहर आना है। किसी ऐसी इमारत का गिर जाना जिसकी बुनियाद ही कच्ची थी, जिसकी नींव ही कच्ची थी, उसका टूटना लाजमी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इमारत कच्ची नींव पर तैयार होगी, वो आज नहीं तो कल ज़रूर गिर जाएगी और फिर इंसान को बाद में जाके पछतावा होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने आप को ही इस रिश्ते में ऊपर रखा, सामने वाले को वैल्यू नहीं किया। तो करंट फीलिंग में आपका जो पर्सन है ये ना बहुत अकेला इंसान है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना चेंज हो गए हो, आप बहुत ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, हैप्पी टू गो लक्की पर्सन हो गए हो। जिसे कहते हैं ना लाइफ में कोई भी चैलेंज थ्रो करे वो इंसान निकल जाता है आगे, हंस के, खेल के, रो के, दौड़ के, गिर के, लेकिन वो फिर उठता है और फिर चलता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप जैसा इतना नर्चरिंग, इतना गिविंग पर्सन, इतना लवली, इतना प्योर हार्टेड, इतना जेंटल, इतना स्वीट, इतना काइंड, क्यों इस पर्सन को इग्नोर कर रहा है? ये आपकी ना अटेंशन चाह रहे हैं। आप इन्हें टाइम दो, आप इनकी तरफ अटेंशन दो,
आप इनको उसी तरह से प्यार करो जैसे एक टाइम पर आप इन्हें प्यार करते थे, प्यार देते आए हो और रिश्ता निभाते आए हो। तो आज ना ये पर्सन उन्हीं सारी चीज़ों में अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। ये पर्सन ना रोते भी होंगे। अगर ये इंसान कभी भी आपके सामने रोए नहीं हैं, कभी भी इमोशनल नहीं हुए, लेकिन बस आपके साथ प्रॉमिस पे प्रॉमिस करते रहे, वादों पे कभी खरे नहीं उतरे, कभी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी स्लो मूविंग दिख रही है आज की रीडिंग में ना। फ्रेंड्स, एक बात तो पक्की है, आप जिनसे भी डील करते आए हो, ये पर्सन है ना कभी आपको अपने दिल की सच्चाई बताई नहीं है। ये पर्सन ना बहुत मिस्टीरियस है। अब पता नहीं ये पर्सन मिस्टीरियस क्यों है। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा इनकी लाइफ में रहा है, कोई पास्ट के ब्रोकन रिलेशनशिप ने इस पर्सन को वैसा बना दिया, या फिर ये शुरू से ही प्रैक्टिकल रहे हैं कि रिलेशन तो हमने नहीं रखना, दिल से कनेक्शन नहीं बनाना, बस जीवन में जो आता है उसके साथ कैजुअल डेटिंग करो, अफेयर बनाओ, फिज़िकल जो अट्रैक्शन है या सेक्सुअल रिलेशन है उसमें इनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहा होगा। लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के पार्टनर की एनर्जी है, सभी की नहीं, क्योंकि सभी इंसान जीवन में केवल फिज़िकल होने के लिए ही रिलेशन नहीं बनाते। ऐसा कभी भी मत सोचना, क्योंकि टैरो में जनरल रीडिंग्स होती हैं गाइस, तो ये किसी एक पर्सन की एनर्जी नहीं होती। देखने वाले हज़ारों हैं, कुछ चीज़ें किसी एक व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी होंगी, बाकी की चीज़ें बाकी के व्यूअर की पार्टनर की एनर्जी हो सकती हैं। तभी बोला जाता है वीडियो के शुरुआत में कि जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं, यानी कि मैच करती हैं, उनको आपने रखना है। और कभी भी कुछ लगे कि नहीं ये तो मेरी सिचुएशन से जा नहीं रहा, तो उसको वहीं छोड़ दो। बाकी आप लोग जनरल रीडिंग्स को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ का डिसीजन मेकर वीडियो नहीं बनाना, या डिसीजन मेकर गाइडेंस के रूप में नहीं लेना कि जो जनरल रीडिंग में आ गया वही मेरी लाइफ को डिसाइड करेगा कि मैंने फ्यूचर में किस तरह से एक्शन लेना है। हमेशा ये बात को ध्यान रखना है कि जनरल रीडिंग्स जनरल ओवरव्यू है, ताकि आप अपनी लाइफ में किसी को जज ना करो रीडिंग्स को सुनकर। उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ती है, ताकि वो आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी लाइफ की सिचुएशन की एनर्जी, क्या सरकमस्टेंस है, क्या डेस्टिनी में लिखा है, पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या होगा और आने वाले फ्यूचर में क्या लिखा है। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। बीच बीच में मुझे ये चीज़ें आप लोगों को इसलिए बतानी पड़ती हैं क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो नए आते हैं उनको नहीं पता होता। कई लोगों को लगता है कि रीडिंग लेने का क्या फ़ायदा, यूट्यूब पे वीडियो में सब कुछ पता लग जाता है, पर उनको ये नहीं समझ आती कि जो यूट्यूब की जनरल रीडिंग्स होती हैं उसमें इतने सारे व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं। किसी का रिलेशन किसी मैरिड पर्सन के साथ है, किसी का रिलेशनशिप किसी डाइवोर्सी के साथ है, कोई रिलेशन में खुद डाइवोर्स्ड या सिंगल पेरेंट है, कोई अपने एक्स लवर के लिए या एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए रीडिंग को सुन रहा है। तो ये बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस जनरल रीडिंग्स में बताए जाते हैं। आई होप अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं यहाँ पे बात कर रही थी आपके समवन स्पेशल, जिनकी करंट फीलिंग आपको लेकर तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट वाली है, नर्वसनेस है। आपने इनको झटका तो दिया है, चाहे आपने इनको प्रिटेंड ही किया हो, अंदर से आप भी मरे जा रहे हो कि बात हो जाए भगवान, इन्हीं से शादी हो जाए मेरी, इनके लिए मैं उपाय भी कर लूँगी, व्रत भी रख लूँगी, दान पुण्य भी कर लूँगी, मंत्र जाप भी कर लूँगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो कर लूँगी, जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं कर लूँगी, बट मेरी शादी इन्हीं से करवा दो भगवान जी। आप कई बार ऐसे सोचते भी होंगे, इनफैक्ट आप ऐसी चीज़ों को करते भी होंगे। कोई लव स्पेल वाली वीडियो देखना, कोई टैरो का वीडियो देखना, कोई एस्ट्रोलॉजी के उपाय देखना, गूगल पे तरह तरह की आप चीज़ें सर्च करते होंगे कि इस तरह का उपाय करोगे तो अपने खोए हुए प्यार को वापस ला सकते हैं। तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है।
जो मेरे देखने वाले दर्शक हैं उनकी। तो प्यार तो आप भी इस पर्सन को करते हो, ऐसा आपके पर्सन करंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन उनको ये भी पता है कि अब आप किसी की शिट लेने को तैयार नहीं, किसी की फालतू बकवास जरने को तैयार नहीं। अब आपको वही करना है जहाँ पे आपको लगेगा जो आपका बेस्ट इंटरेस्ट है, आपकी लाइफ का जो बेस्ट पर्पस है, जो आपकी डिज़ायर है। अगर कोई उस टर्म एंड कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, आपको कंप्लीट फील करा रहा है, आपको लॉयल्टी दे रहा है, आपको कमिटमेंट दे रहा है, आपके साथ फ्यूचर सिक्योर कर रहा है, आपके रिलेशन को ऑफिशियल करना चाहता है या चाहती है, आपको पेरेंट्स को मिलवाना चाहता है या चाहती है, आपको अपना पोटेंशियल पार्टनर के रूप में जो देखता है और आपके लिए जो एक्शन लेता है, अब आप उसी का हाथ पकड़ोगे और उसी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। एक ये भी स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि करंटली ये पर्सन आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते 2 कदम पीछे की तरफ ले रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा भी लगना शुरू हो गया है कि मैं कितनी बारी किसी इंसान को मैनिपुलेट करूँगा कि आप मेरा वेट करो, हम प्लान कर रहे हैं, हम फैमिली को मनाएंगे, अभी मैं करियर में सेटल नहीं हूँ। बेशक ये करियर में अच्छा कर रहे हूँ, बेशक ये ऐसे इंसान हो जो अपनी मनमानी कराते हों घर पे भी, लेकिन इन्होंने आपको 100 तरह के बहाने बनाए हैं, एक्सक्यूज़ दिए हैं, क्योंकि ये पर्सन फैमिली के आगे अपने आप को सरेंडर करके बैठे हुए हैं कि जो फैमिली सोच देगी, जो फैमिली इनके लिए करेगी, ये उसी के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे। तो कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि आपका रिश्ता कमिटमेंट को लेकर ख़राब हुआ है। जब तक आप इनको डेट कर रहे हो, इनके साथ घूम रहे हो, इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, चाहे इनके साथ आप लेट नाइट फ़ोन पे बात करते हो, वीडियो कॉल करते हो, कैसे भी आप इनके साथ इंटरैक्शन करते हो, कांटेक्ट में बने हो, इनको वो चीज़ें पसंद है। जहाँ पर बात आई नहीं कि कमिटमेंट देना है, वहीं पर इंसान दुम दमा के भाग जाते हैं या आपको पीठ दिखा देते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि ये पर्सन करंटली ये सोच रहे हैं कि कोई जादुई चमत्कार हो जाए इस रिलेशन में, कोई भगवान ऐसा चमत्कार कर दें, मिरेकल कर दें कि आप इनको अपने आप जाकर कांटेक्ट कर लो या खुद से मिलने चले जाओ। अगर आप एक ही शहर में हो, घर के कहीं आसपास ये रहते हैं, ये पर्सन आपको देखने तो आते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना आपको देखने की एनर्जी है, जैसे किसी को देखना, चाहे वो आपका फ़ोटो देखते हो फ़ोन पे, चाहे ये पर्सन आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते हो, नज़र बना कर रखते हो। कोशिश तो बहुत करते हैं कि आपको ना देखें, आपसे ध्यान भटकाएं, लेकिन इनका ध्यान भटक नहीं रहा, डाइवर्ट नहीं हो रहा, घूम फिर के सुई आप ही पर अड़ी हुई है और इनको खुद नहीं समझ आ रहा ऐसा क्यों। तो मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हो ना गाइस, ये पर्सन स्ट्रांगली आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। इस पर्सन के आने के बाद आप दोनों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ग्रोथ आई है, दोनों की ज़िंदगियों को एक नई दिशा मिली है, दोनों को झटका लगा है अपनी अपनी लाइफ में प्यार को लेकर। और आप दोनों के रिलेशन पास्ट में टॉक्सिक रहे होंगे अपने एक्स लवर्स के साथ, उनका भी आपका भी, लेकिन तब भी आप लोगों ने लेसन नहीं सीखे थे अपने टूटे हुए रिश्तों से। और आपको अगर धरती पर भेजा गया है ट्विन फ्लेम के लिए या ट्विन फ्लेम के एक पर्पस के लिए, वो पर्पस आपको या तो मिल चुका है किसी एक को, या डिवाइन फेमिनिन को या मैस्कुलिन को, और एक पर्सन अपने सोल पर्पस पे काम भी कर रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो मुझे आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम वैसे बहुत रेयर होते हैं, लेकिन आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा। बाकी यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते हैं, मन में इमेजिन करते रहते हैं कि अभी आप क्या कर रहे होंगे, किस तरह के कपड़े पहने होंगे, किस तरह का मेकअप लगाया होगा अगर आप एक फ़ीमेल हो, क्या आप किसी मेल को डेट करने जा रहे हो, किसी के साथ घूम रहे हो,
किसी के साथ डेट पर हो या किसी के साथ फ़ोन पर हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, तो ये ना इमेजिन करते रहते हैं आपको लेकर। और अगर आप एक मेल पर्सन हो जो मेरे वीडियो सुन रहे हैं, आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी फ़ोन लिस्ट में, आपके कांटेक्ट में, सोशल सर्कल में लड़कियां बहुत हैं, फीमेल बहुत हैं, और आपकी पर्सन को ना जेलस हो रही है कि आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे, आपका टाइम कैसे निकल रहा है। जो इंसान दिन में कई बार फ़ोन करता था, कई बार पूछता था, कई बार आपको गाइड करता था, आपको प्यार देता था, बच्चों की तरह नर्चर करता था, केयर करता था, उसने सडनली अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ क्यों कर लिया। तो करंट फीलिंग में ना आपकी जो पर्सन है वो घबराई हुई हैं, इनसिक्योरिटी है, मन में डर आ रहा है कि कहीं इनको मुझसे बेटर तो नहीं मिल गया, कहीं ये मूव ऑन तो नहीं कर गए। तो ये एनर्जी में आप लोगों के पार्टनर नज़र आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। इंसान को डर होना चाहिए, फियर होना चाहिए किसी को लूज़ करने का, क्योंकि ये जो फियर है यही आपको रीयूनियन में डालता है, आपको दोबारा उसी सर्कमस्टेंस में लेकर आता है जो पास्ट में किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ किया होता है। तो कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून जिसे हम कहते हैं, किस्मत का पहिया, भाग्य का चक्र, वो चक्र घूमा है 360 डिग्री, वो पहिया घूम रहा है 360 डिग्री। जिसने आपको रुलाया था एक वक्त पर, दिल तोड़ा था, जिसने आपको इग्नोर किया था, जिसने आपको प्रायोरिटी में कभी रखा ही नहीं, आपने इतना सैक्रिफाइस किया, उस पर्सन को इतना प्यार दिया, उनके लिए आप आज की डेट में भी वेट कर रहे हो क्योंकि आपको प्यार ही उनसे इतना है। लेकिन वो पर्सन अगर आपका वेट करने पे आ जाए तो शायद उस पर्सन से तो वेट ही नहीं हो रही, क्योंकि उस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं चेंज नहीं हो सकता, सामने वाले को चेंज होना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील हो रहा है कि 35 से लेके 55% लोगों का पार्टनर, 35% से लेकर 55% लोगों का जो पार्टनर है, या 55% लोगों का जो पार्टनर है, वो अपने जीवन में डिसीजन लेने में बहुत स्लो है। किसी रिलेशन की मंजिल क्या है उनको पता है, कोई भी रिलेशन लॉन्ग लास्ट कैसे करता है उनको पता है, किसी रिलेशन को फ्यूचर में कैसे सेफ्टी देनी है, प्रोटेक्शन देनी है, या किस तरह से उस रिलेशन को फ्यूचर में रोमांटिक बनाना है, केयरिंग बनाना है, हैपनिंग बनाना है, लविंग बनाना है, वो उनको पता है। लेकिन वो एक्शन लेने में इतना स्लो है कि कई बार आपको लगता है कि ये पर्सन तो चेंज नहीं होंगे, बेटर है मैं अपनी लाइफ में फोकस करूं। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का आने वाले कुछ घंटों से लेकर कुछ हफ्तों में हार्ट चक्रा स्ट्रांगली ओपन होगा, हील होंगे ये अंदर से। प्यार देने के लिए ये पर्सन ओपन हो रहा है। अभी तक ये सिर्फ प्यार लेते आए हैं लोगों से कि मुझे प्यार दो, मुझे पैम्पर करो, मेरी केयर करो, मेरे ऊपर टाइम दो, मुझे स्पेशल फील कराओ। तो बहुत इन्होंने अपने आप को प्रिविलेज दे दी है। अब टाइम आ रहा है आपका। ये पर्सन दिन में पता नहीं कितनी बार आपको याद करते हैं, और अगर आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो डेफिनेटली आपको मिरर नंबर्स और मास्टर नंबर्स बहुत दिख रहे होंगे। 111, 222, 333, 444, सो ऑन। मिरर नंबर्स होते हैं 12, 21, 13, 31, 14, 41, या कोई भी हो सकते हैं, जैसे 36 और 63, 96, 69, जो एक दूसरे को मिरर करते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जो एंजल्स के डिवाइन कार्ड्स हैं, जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो गाइडेंस के रूप में गाइस आपके लिए यही निकला है कि आपने इस पर्सन को किसी भी रूप में खुद से रीच आउट नहीं करना। अगर आप अपनी इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, अगर आपका टोटल इनसे नो कांटेक्ट है, मतलब बातें नहीं हो रही और इन्होंने ही अगर ब्लॉक किया है, तो
तो आपने अपनी तरफ से कोशिश नहीं करनी कि इनको बैक करो, इनके सामने गिड़गिड़ाओ या इनके किसी फ्रेंड को पूछते फिरो। नहीं, ये काम आपने नहीं करना, क्योंकि ये मेरी नहीं एंजल की गाइडेंस है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, अगर आपने इस पर्सन को ब्लॉक में डाला है, तो आप इन्हें अनब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रात दिन सोच रहे हैं आपके बारे में, काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट फील कर रहे हैं, रोमांटिक फील कर रहे हैं, पुरानी मेमोरीज से अपने आप को बचा नहीं पा रहे, बार बार याद आती है, आपकी फ़ोटो देखते हैं, पुराने मैसेजेस अगर फ़ोन में रखे हैं तो उनको देखते हैं, कोशिश करते हैं दिमाग कहीं और लगाने के लिए, पर वो लगता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आपने ब्लॉक किया है तो इनको अनब्लॉक कर दो, ये पर्सन खुद आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। आने वाले आपकी लाइफ में अगले 12 दिन, अगले 18 दिन, अगले 7 दिन, अगले 25 दिन इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो ये जो मैंने नंबर्स आपको बताए हैं 12, 7, 25, ये आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी को इतने दिनों में या इतने घंटों में भी अपने पर्सन से कांटेक्ट हो सकता है, या दोबारा मुलाकात भी हो सकती है, फिज़िकली मिल सकते हो, कहीं पे मीटिंग हो सकती है, अचानक भी ये आपको मिलने आ सकते हैं या आपको अपने एरिया में दिख सकते हैं। यहाँ पे गाइस कुछ ज़ोडिएक साइंस आए हैं, ये आपके पार्टनर के साइंस होंगे, आपके नहीं। और जिनके नहीं आए तो घबराइए नहीं, करंट एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज़ में चेंज आता रहता है, और करंट एनर्जीज़ जो होती हैं आपको पता है वो इंसान की करंट फीलिंग्स और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। तो सबसे पहला ज़ोडिएक सन, मून, राइजिंग, वीनस में आपके पार्टनर का लिब्रा का है, तुला राशि। दूसरा मकर है, कैप्रिकॉन। तीसरा वर्गो है, कन्या राशि। चौथा साइन जेमिनी का है, मिथुन राशि का। पांचवा यहाँ पे लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि। छठवां साइन यहाँ पर धनु राशि है, सैजिटेरियस। सातवां साइन यहाँ पर पाइसिस का है, मीन राशि का। उसके बाद टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृषभ। फिर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। और लास्ट यहाँ पे एरीज, मेष राशि। तो ये ज़ोडिएक साइंस आपके पार्टनर के हैं। एंड आई होप आज इस रीडिंग ने आपको काफ़ी हद तक उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में बताया होगा कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनका अगला एक्शन क्या होगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज़, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, लेकिन जो नए आए हैं अभी तक उन्होंने नहीं किया। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स, आपको दिल से थैंक यू है, बहुत सारा प्यार है। और जो नए आए हैं, आई एम श्योर आप भी सब्सक्राइब कर लोगे। और वीडियो को लाइक दे दो, कमेंट कर दो, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो चैनल पर भी बनी रहे और यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो मैनिफेस्टेशंस हैं उसको और भी स्पीड अप कर दें। ठीक है, इसी नोट के साथ यहीं पे वीडियो क्लोज करती हूँ। अगली वीडियो में मिलूँगी, अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।